हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइव स्टडी पॉइंट। आज हम बात करेंगे सीईटी के जो एग्ज़ाम की हम डेली बेसिस क्लासेस बना रहे हैं उसी का एक टॉपिक है आज, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके सीईटी एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है और आने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में अगर जहाँ भी इंडियन पॉलिटी है तो वहाँ पे राज्य के नीति निदेशक तत्व का टॉपिक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आते हैं और ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ भी आपको डेली बेसिस नोट्स प्रोवाइड होते हैं। तो ये इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही हम जुडिशरी क्लासेस भी देते हैं ऑफलाइन ऑनलाइन, तो वहाँ भी आप बैचेज़ में अगर आपको जुड़ना है फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में है। साथ ही अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्व की तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बोला जाता है। तो देखिए, हम क्वेश्चन फर्स्ट देखेंगे, संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो भाग 4 में किया गया है नीति निर्देशक तत्व का और भाग 3 में किया गया है मौलिक अधिकार का। कल हमने देखा था मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ रहे हैं नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। देखिए, दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, संविधान के कौन से अनुच्छेद में नीति निर्देशक तत्व वर्णित हैं। तो देखिए, संविधान के जो अनुच्छेद है उसमें अनुच्छेद 36 से 51 तक आपके नीति निदेशक तत्व आते हैं। देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व कहाँ से संविधान के लिए लिए गए हैं। तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं नीति निदेशक तत्व। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मौलिक अधिकार कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं। कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, पहले जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान से उस क्वेश्चन को पढ़ना है। पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार किस में है। तो अनुच्छेद 39 के अंदर है। ठीक है, अब आप मुझे बताएंगे अनुच्छेद 38 में क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। देखिए, क्वेश्चन 6 है आपका, किस संशोधन द्वारा पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निदेशक तत्वों में जोड़े गए। तो देखिए, 44वें, 42वें, 40वें, 41वें संविधान संशोधन में। तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित प्रावधान नीति निदेशक तत्व 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। किस संशोधन में नीति निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई है। तो 42वें संविधान संशोधन में नीति निदेशक तत्वों पर मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई है। राज्य के नीति निदेशक तत्व होते हैं जो सभी राज्यों में प्राप्त हैं। साथ ही मौलिक अधिकार की बात करें तो मौलिक अधिकार सभी नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को भी प्राप्त है कुछ एक मौलिक अधिकार। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। निम्नलिखित में से सही कथन क्या है। कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है। निदेशक तत्वों का न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त है। न्यायालय द्वारा बाध्यता प्राप्त। निर्देशक तत्वों को राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। तो देखिए, ना तो राज्य बाध्य है, ठीक है, ना ही आपका न्यायालय बाध्य है इसको करने के लिए। सिर्फ कानून बनाते समय निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना राज्य का कर्तव्य है कि अगर हम कुछ कानून बना रही है गवर्नमेंट खुद का, तो वो उसके लिए सिर्फ ध्यान रखना है उसको कि कुछ गलत कानून ना बनाया जाए। साथ ही इसमें ना तो न्यायपालिका इसका कोई संरक्षण करती है, ना ही आपके न्यायालय इसके लिए बाध्य है, ना ही राज्य लागू करने के लिए बाध्य है। ये सिर्फ एक, अगर कुछ कानून बना रहे हैं हम तो उसका सिर्फ ध्यान रखना है कि वो कानून सही बने। मौलिक अधिकार व नीति निदेशक तत्वों में क्या अंतर है। मौलिक अधिकार वाद योग्य जबकि नीति निदेशक तत्व वाद योग्य नहीं है, ये सही है। मौलिक अधिकार कानूनी है जबकि नीति निदेशक तत्व नैतिक है, ठीक है, ये भी सही है। मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र जबकि नीति निदेशक तत्व सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के प्रतीक हैं, तो ये भी सही है। और द है उपरोक्त सभी। तो तीनों जो बातें कही हैं इसमें ऑप्शंस में, ये तीनों ही सही हैं। आप देखिए, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी।
देखिए 10वां क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका न्यायपालिका को पृथक किया गया है। तो ये आपका ए राइट है। इसमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता की बात कही गई है? तो वो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम से भी आता है, समान नागरिक संहिता के नाम से भी आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। देखिए कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही समावेश है कि कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए ही राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का निर्माण किया जाता है। निम्न में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? तो देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, पुरुष और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन हो। तो ये अभी हमने पढ़ा भी था, आर्टिकल 39 में है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये निहित है। बाकी ये सारे क्या है, 3 ऊपर के, ये आपके मौलिक अधिकार है पार्ट 3 में। निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। तो ये आप मुझे बताएंगे आर्टिकल किस में है? राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ए राइट ऑप्शन है। कि भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत ही की गई है। देखिए कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो ये आपका नीति निर्देशक तत्व नहीं है। ये मौलिक अधिकार के रूप में भी आता है आपका और मूल कर्तव्य रूप में भी आता है। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1976 में पारित किया था। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता। तो ये आप मुझे बताएंगे आर्टिकल किस में है समान नागरिक संहिता? भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण व सुधार शामिल है। आर्टिकल 48 ए में संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? आर्टिकल 51 ए में। देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सत्य है? देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत में समाजवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 43 ए में श्रमिकों की भागीदारी का आयोजन गांधीवादी सिद्धांतों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो देखिए ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है। आगे भी ऐसी क्लासेस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और बेल आइकन पर भी प्रेस करें जिससे आगे आने वाली हर क्लास का आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं।